स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का जो आज का एग्जाम जो हो गया उसके ऊपर जितने भी आंसर्स आप लोगों ने लिखे। तो आइए देखते हैं आप लोगों ने कैसा मतलब कि पेपर दिया। तो हम लोग आज जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ग्रामर सेक्शन में देखेंगे। तो इसका जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो मैं पार्ट 2 में मतलब कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं आज के सेशन की ओर। अब ग्रुप ए में आपका खंड क में है आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में दो। इसमें आपका 1/4 मार्क्स था। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सदुकड़ी भाषा में किसने कविता लिखी थी। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका कबीरदास, है कि नहीं। ख नंबर आपका है, सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बलिदान। ग नंबर क्वेश्चन में आपका, छोटा जादूगर अपनी जीविका के पैसे से क्या खरीदना चाहता है। तो इसका आंसर होगा आपका पकोड़े, है कि नहीं। और आप भरपेट पकोड़े खाना चाहता था। उसके बाद वो अपने माँ के लिए सूती कंबल खरीदना चाहता था, है कि नहीं। उसके बाद घ नंबर में आपका, मीराबाई किसकी आराधना करती थी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा आपका कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, है कि नहीं। इसके बाद आपका जो संक्षेप में उत्तर देना है यहाँ पे, जो कि 2 मार्क्स करके 9 क्वेश्चन थे। तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों ने क्या लिखा है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग प्लीज़ पार्ट 2 देखना ना भूलें। आज हम लोग जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ग्रामर सेक्शन वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था वो इतना मतलब कि हार्ड नहीं था। और जिसने भी मेरा जो रात का जो वीडियो था जो मैंने अपलोड किया हुआ था हिंदी के विषय के ऊपर, तो जिसने भी वो वीडियो देखा है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस मतलब सिमिलर थे। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा। अब देखिए, मैंने जो बोला था आप लोग को, जो ऐसे राइटिंग या मान लीजिए जो सप्रसंग वाक्य, वो प्राय मतलब सिमिलर आए हैं क्वेश्चंस, है कि नहीं। अब देखिए हम लोग जो ग्रामर सेक्शन है, यानी कि ग्रामर सेक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब कि मुहावरा का अर्थ क्या होगा आपका, बेफिक्र होकर सोना, है कि नहीं। अब इसके ऊपर हमें एक वाक्य रचना करना था। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होगा आपका साफ मना कर देना। हाथ पैर मारना का मतलब है आपका प्रयास करना, है कि नहीं। उसके बाद पेट में चूहे कूदना मतलब जोरों से भूख लगना। यह था आपका मुहावरों का अर्थ और उसके वाक्य भी हमें लिखने हैं। उसके बाद जो ख नंबर में था वो आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के लिंग निर्णय करने थे, यानी कि इनके लिंग हमें बताने थे। यहाँ पे केवल 4 हमें करने थे। जैसे कि शरीर आपका कौन सा लिंग है। मैं ऐसे कर देता हूँ आप लोगों को कि जो अब यहाँ पे जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग आपके कौन कौन से हैं मैं पहले पुल्लिंग बता देता हूँ। शरीर आपका पुल्लिंग है। उसके बाद नर आपका पुल्लिंग है। उसके बाद सौदागर आपका पुल्लिंग है। और बाकी जितने बचे हैं जैसे दाल, कौवा, पुलिस और दिमाग, ये सारे मतलब स्त्रीलिंग है। लेकिन कौवा को आप लोग पुल्लिंग भी मान सकते हैं, जैसे कि नर कौवा और मादा कौवा होता है। लेकिन यहाँ पे आपका कौवा दिया हुआ है। उसके बाद ग नंबर में आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संधि करो, यानी कि विग्रह हुआ यहाँ पे हमें जोड़ना है। जैसे कि लोक जुग उक्ति, ये होगा आपका लोकाक्ति। सम जुग वाद यानी कि संवाद। उसके बाद वय जुग वृद्ध यानी कि वय वृद्ध। और उपजुग इच्छा यानी कि उपेक्षा, है कि नहीं। आया आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा। उसके बाद जो घ नंबर में है आपका, घ नंबर में आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के बहुवचन रूप बनाओ। जैसे आपका डाकू यहाँ पे दिया गया है, डाकू का आपका बहुवचन होगा डाकुओं। उसी तरह किताब का आपका वो किताबें, नदी का आपका होगा नदियाँ, साधु का आपका साधु ही होगा क्योंकि इसका बहुवचन रूप मतलब सेम होता है, चेंज नहीं होता है। चेष्टा का आपका चेष्टाएँ होगा। तिथि का आपका होगा तिथियाँ। ऊपर में हमें चंद्रबिंदु देना है, मत भूलिएगा। और आए आप लोग ने नहीं भूला होगा, एग्जाम में भी लिखा होगा ऐसा। उसके बाद 9 नंबर में आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। अब एक हमें पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे गणेश, अब गणेश का क्या होगा गजानन, है कि नहीं, विनायक। पथ का आपका होगा रास्ता, सड़क। आकाश का क्या होगा गगन, शून्य। उसी प्रकार दानव का आपका राक्षस, दैत्य। सुंदर का आपका क्या होगा मनोरम, प्यारा, है कि नहीं। विधान का आपका होगा नियम और कानून। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 6 नंबर में, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। किन्हीं 4 के हमें लिखने थे। जैसे कि जो बहुत जानता है, इसका आपका उत्तर होगा सर्वज्ञ। याद रखिएगा,
ऐसे ही आप लोगों ने लिखा होगा। ये मैंने रात को आप लोगों को बताया था वीडियो में, आई होप आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। शक्ति का उपासक, इसका होगा आपका शाक्त। क्या होगा? शाक्त। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जो कहा ना जा सके, यानी कि अकथित। उसके बाद अगला था वृष्टि का अभाव, यानी कि अनावृष्टि। और जो पीने योग्य हो, पेय। मरणतक, यानी कि आमरण। उसके बाद समान उदर से जन्म लेने वाला, यानी कि सहोदर। आई होप आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा। यहाँ पे आपका 2 मार्क्स था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के विपरीतार्थक शब्द दो। यहाँ पे आपके क्वेश्चन थे अधम। अब अधम का विपरीत होगा आपका उत्तम। आई होप आप लोगों ने वही लिखा होगा। उसके बाद अथ, अथ का आपका होगा इति। उसके बाद गणतंत्र, इसका आपका विपरीतार्थक होगा आपका राजतंत्र। कृतज्ञ, इसका होगा आपका कृतज्ञ। पतन का आपका होगा उत्थान। उसके बाद सम्मान का आपका होगा असम्मान अथवा अपमान। और आपका निर्धन का होगा धन। याद रखिएगा। इसके बाद आपका ज नंबर क्वेश्चन में था, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 को शुद्ध करो। जैसे कि पिताजी आप जाओ, इसका सही उत्तर होगा आपका पिताजी आप जाइए। उसके बाद आपका 2 नंबर प्रश्न में है, मैंने रोटियां खाई हैं। इसका सही क्रम होगा आपका मैंने रोटियां खाई अथवा मैंने रोटी खाई। उसके बाद 3 नंबर में आपका है, आज सड़क में भारी भीड़ लगी है। आज सड़क में भीड़ लगी है, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ग्रुप बी में, यानी कि खंड ख में। ये भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सो पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे आज के वीडियो में। सो पार्ट 2 में मैं लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व कर दूंगा, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। तो 6 नंबर में आपका है, क में आपका है, कायर मत बन शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो इसका आपका सही उत्तर होगा नरेंद्र शर्मा। आई होप आप लोगों ने यही उत्तर लिखा होगा। ख नंबर में आपका है, ले दे कर जीना क्या जीना है। यहाँ कवि ने ले दे का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो इसका उत्तर होगा आपका हमेशा जो समझौता करके हार के ले दे कर, मतलब कि जीना जो जीता है अथवा जीना क्या जीना है, इस प्रकार मतलब इस भाव में लेखक ने कहा था। उसके बाद ग नंबर में आपका है, बड़े मियाँ के भाषण की तुलना लेखिका ने किससे की है। इसका आपका सही उत्तर होगा तूफानी मेल से। याद रखिएगा। घ नंबर में आपका है, विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन की प्रतियोगिता कब से शुरू की थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1972, जो कि आपके 16 वर्ष के कम आयु के मतलब बच्चों के लिए ये पत्र लेखन जो प्रतियोगिता था वो स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ग नंबर में, मयूर किसका युद्ध वाहन है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये आपका होगा कार्तिकेय का, है कि नहीं। तो बाकी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं आप लोग देख लें, ये बाद में मैं वीडियो दूंगा आप लोग को, तो आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। उसके बाद जो 11 नंबर में था अर्थात गद्यांश, वहाँ से आपको आंसर्स मतलब ढूंढने थे। ये काफ़ी इजी था, सारे आंसर्स मतलब कि यहाँ पे दिए गए थे। तो आई होप आप लोग यहाँ से आंसर्स मतलब कि लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद हिंदी में करो। यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए, उसके हमें हिंदी में अनुवाद करने हैं। जैसे कि आई कैन प्ले फुटबॉल। अब इसका हिंदी उत्तर क्या होगा, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, यानी कि फुटबॉल खेल सकता हूँ, ऐसा आप लोग को लिखना था। आई होप आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा। उसके बाद ख नंबर में आपका है, आई लाइक दिस ड्रेस बट आई हैव नो मनी टू बाई इट। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा हिंदी में लिखने से, इतना लंबा आप लोग को क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। फिर भी इसका आंसर आप लोग क्या लिखा है, इसका आंसर होगा आपका, मुझे यह पोशाक पसंद है कॉमा लेकिन मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आई होप आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन थोड़ा लेंदी था ये मतलब कि आंसर। उसके ग नंबर में आपका है, रोहित डिड नॉट डू वेल इन द टेस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका, रोहित ने टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसके बाद घ नंबर में आपका है, कैन यू टेल ए न्यू स्टोरी टुडे। तो इसका उत्तर होगा आपका कि आप आज कोई नई कहानी सुना अथवा बता सकते हैं। तो आप लोग सुना भी लिख सकते हैं अथवा बता भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। 9 नंबर में आपका है, वी कैन ट्रेवल बाई ए बस, ट्रेन और एन एरोप्लेन।
तो इसका उत्तर होगा आपका हम बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ से यात्रा कर सकते हैं, है कि नहीं। सो ये तो था आपका आज का हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर। सो आई होप आप लोग ने एग्ज़ाम अच्छा दिया होगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा रिजल्ट हो आप लोग का। सो आप लोग को कितना मार्क्स मिलेगा आज के पेपर में, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजें। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर।